जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है बेटा। तो 4.1 एक्सरसाइज है। अच्छा, चैप्टर 4 हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है हमारे पास कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बहुत आसान सा चैप्टर है। सबसे पहला सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.1 बेटा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। कहता है जी, ए आपको मैं दे रहा हूँ AIJ एंड 3 मल्टीप्लाई 4। मैं भी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। और शो डैट आपने करना है बेटा, I3 मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू A आ जाएगा बेटा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको बेटा। बेटा ये I का मतलब होता है मैट्रिक्स की रो, ये है मैट्रिक्स की रो। और इस J का मतलब होता है मैट्रिक्स के कॉलम। तो अब हमारे पास पहला I मतलब के 3 रोज हैं बेटा हमारे पास, और 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। अब हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है A जिसमें AIJ 3 रो और 4 कॉलम हो। तो जब हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट कर देते हैं जिसमें 3 रो और 4 कॉलम बेटा। A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A14 पहली रो चौथा कॉलम। इसी तरह A21 2 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। ये देखें ना, ये दूसरी रो चल रही है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। इसी तरह 31 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। अगर यहाँ पे लिखेंगे तीसरी रो चौथा कॉलम, यहाँ लिखेंगे तीसरी रो तो तीसरा कॉलम। ये हमने एक जनरेट कर लिया। अब हमने I3 लेना है। I का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। I का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसका दूसरा मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा आपने यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो अब इस 3 का मतलब होता है 3 बाई 3 वाला। 3 बाई 3 वाला मतलब 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। I3 का मतलब लेना है जी एक ऐसा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो 3 बाई 3 वाला। यूनिट मैट्रिक्स होता है पहला 1 एंट्री होती है, बाकी 0। अब 3 रो आ गई और 3 ही कॉलम बनाने हैं, 0 1 0 0 0 1। इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और 3 बाई 3 वाला, 3 बाई 3 वाला यूनिट मैट्रिक्स। और ये हमारे पास बन गया A मैट्रिक्स 3 बाई 4 का। अब हमने क्या करना है, I और 3 को मल्टीप्लाई करके A बनाना है। हमने इसका प्रूफ करना है कि I3 मल्टीप्लाई A। I3 हमारे पास बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे मल्टीप्लाई कराना है A से। A हमारे पास था बेटा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ये हमने एक A बनाया बेटा। अब आपने ना मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखेंगे पहले के हम देखते हैं कॉलम। मतलब ये अगर 3 बाई 3 का है और ये हमारे पास 3 बाई 4 का है, पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में अगर बराबर हो तो तब मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब यहाँ नोट करें, पहले के रो भी, पहले के कॉलम 3, दूसरी की रोज भी 3, दोनों बराबर है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, पहले के कॉलम 1 2 3 कॉलम, दूसरे की रोज 1 2 3 रोज। अगर रोज और कॉलम इक्वल हों तो तब मल्टीप्लाई कराते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कराते। तो अब जब मल्टीप्लाई हम इसे कराएंगे तो बेटा देखें कैसे मल्टीप्लाई ये होता है कि इधर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना होता है। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A11, दूसरा नंबर दूसरे के साथ 0, तीसरा नंबर तीसरे के साथ 0। इसी तरह पहले वाले को फिर दूसरे कॉलम के साथ आपने इस तरह मल्टीप्लाई कराना है, A12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह तीसरे से मल्टीप्लाई कराना है, A13 0 प्लस 0। और चौथे से कराना है तो A14 0 प्लस 0। इस तरह हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो को, दूसरी रो को फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे सारों से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, पहला 0 एंड 2 1 एंड 0, फिर 0 फिर 2 2 फिर 0। देखो ना, जब आप इसको इससे कराएंगे तो ये 0, ये वाला नंबर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से। फिर इसी तरह जब हम थर्ड से कराएंगे, पहला पहले से मल्टीप्लाई 0,
पहला दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई A23 एंड तीसरा तीसरे से 0। फिर इसी तरह जब लास्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 प्लस A24 प्लस 0। फिर अगेन इसी तरह जब पहला पहले से होता है बेटा 0, पहला दूसरा दूसरे से करेंगे तो 0, तीसरे से करेंगे तो A31, फिर 0 फिर 0 A32, फिर 0 फिर 0 A33, फिर 0 फिर 0 फिर A34। तो अब इन सबको आप ऐड कर दे तो आपके पास देखें क्या जवाब आता है। A11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। तो अब आप चेक करें ये दोबारा क्या बन गया, A बन गया। तो हमने AI3 इज इक्वल टू A प्रूफ करा दिया। तो हमारे पास यही पार्ट हमने प्रूफ करना था। देखें बेटा समझ आया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसका क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है जी A को आपने मल्टीप्लाई कराना है I4 के साथ। सेकंड पार्ट है A को मल्टीप्लाई करना है I4 से, तो तब भी आपके पास A ही आएगा। तो देखें बेटा A हमारे पास, अब A को पहले रखना है। A हमारे पास है 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। और अब ये ना यूनिट मैट्रिक्स लेना है 4 वाला 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब 4 रोज 4 कॉलम। अब ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 4, ये है 4 मल्टीप्लाई 4। तो आप ये देखें इसकी रो और पहले का कॉलम और दूसरे की रो आपस में इक्वल हैं, तो जस्ट हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब करना है कैसे है, इधर से फर्स्ट रो लेनी है, इधर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। फर्स्ट रो लेके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे A11, दूसरे को दूसरे से करेंगे 0, तीसरे को तीसरे से करेंगे 0, चौथे को चौथे से करेंगे 0। फिर अगेन इसी तरह पहली को चारों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 0 प्लस A12 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 प्लस A13 प्लस 0 और चौथा 0 प्लस 0 प्लस 0 A14। तो आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट रो को लेना है, इधर सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले से करेंगे A21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर नेक्स्ट 0 प्लस A22 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस A23 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A24। फिर इसी तरह A31 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस A33 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो चेक करेंगे A11 12 13 14 21 22 23 24। जी भाई 31 32 33 34। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन देते हैं ये किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया ना। तो इसी तरह हमने ये प्रूफ करना था। आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है जी आपको मैं ABC दे रहा हूँ तो आपने A माइनस बी, B माइनस सी। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, देखें हम इसे कैसे करते हैं। देखें जी पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमने क्या प्रूफ करना है, A माइनस फाइंड करना है A माइनस बी। तो A माइनस बी को फाइंड करना है। देखें हम कैसे फाइंड करते हैं A माइनस बी। भाई A माइनस बी या मतलब A में से B को माइनस कर देना है। हमने A में से B को माइनस करना है बेटा, हमने मालूम करना है A माइनस बी। तो A की वैल्यू में से B की वैल्यू माइनस, A की वैल्यू क्या दी है हमें उसने, ये देखें ये हम 0 पूरी A की वैल्यू लिखते हैं बेटा, 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 एंड 4। माइनस करनी है B की वैल्यू, B की वैल्यू उसने हमें क्या दी 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1। चलें जी माइनस करना है बेटा। माइनस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। मल्टीप्लाई में तो हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 माइनस 2,
पहला नंबर पहले नंबर से माइनस, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से माइनस, तीसरा नंबर तीसरे नंबर से हम माइनस करते हैं। इस तरह सिंपल सी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सिंपल है बेटा। 3 माइनस 2 बेटा, 3 माइनस 2, 2 जैसे 2 माइनस 2, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से 1 माइनस 4। सब्ट्रैक्शन बड़ी सिंपल है बेटा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन। और इसमें डिवीजन होती नहीं है तो हम डिवीजन नहीं कर सकते दो मैट्रिक्स को। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 4 माइनस 1, अब जस्ट इन्हें माइनस करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0 एंड 1 माइनस 4 बेटा। अगर आप 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 1 3। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। बस सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, हमने इसमें वही काम करना है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं हमने क्या करना है, बी माइनस सी। तो अब बी और सी को माइनस करना है। तो बेटा बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। जी भाई, अब सेकंड पार्ट है इसका, बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ बी की जगह बी की वैल्यू लिखते हैं, सी की जगह पे सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या बनती है भाई, बी की वैल्यू है 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 और 1। माइनस करते हैं सी की वैल्यू को, 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। हाँ जी, अब आपने इसे माइनस करना है। तो मैंने आपको भी बताया कि डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 2 माइनस, पहला पहले से माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1, 1 माइनस 0 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस, ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। अब इसी तरह 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बेटा। 2 माइनस 5 बेटा माइनस 3, 4 माइनस 0 बेटा 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 4 बेटा माइनस 2, 1। अब ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 और 1 मिलके 2। तो ये छोटे छोटे सवाल बेटा, इस तरह हमने इन्हें छोटे छोटे सवाल करने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट। देखें जी, कहता है जी a माइनस बी, बाद में माइनस क्या करना है, सी करना है। तो बहुत आसान है, पहले हमें पता है हम किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को। जी भाई, हम यहाँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले a की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस 1 2 3 2 1 एंड माइनस 1 0 और 4। इसमें से माइनस करनी है b की वैल्यू है 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 और 1। इसमें से फिर माइनस करना है c हमारे पास है बेटा 1 0 माइनस 2 एंड माइनस 1 5 0 एंड 3 4 और माइनस 1। जी भाई, अब हम पहले इन ब्रैकेट्स को माइनस करते हैं। 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2। अब ये देखें ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1 मिलके 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 1 माइनस, ये देखें ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 1 बेटा 3। अब इसमें से माइनस करनी है ये c की वैल्यू, 1 0 माइनस 2 एंड माइनस 1 5 एंड 0 एंड 3 4 और माइनस 1। जी बेटा, अब इन्हें आप माइनस कर दे तो हमारा जवाब आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 0 बेटा माइनस 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 मिलके 5 2, ये भी माइनस माइनस प्लस 2 1 3 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 0 माइनस 3 बेटा 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 3 माइनस माइनस प्लस बेटा प्लस और ये मिलके 4। तो ये हमारा जवाब। ये बस छोटे छोटे सवाल, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका 4 पार्ट बेटा। देखें बेटा, 4 पार्ट में कहता है a माइनस बी माइनस सी।
पहले आप बी माइनस सी करें, बाद में ए को माइनस करें। तो ये ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले। ए की वैल्यू वही 0 -1 एंड 2 है हमारे पास, 3 2 1 -1 0 4 माइनस करनी है पैरेंथेसिस ब्रैकेट बी की वैल्यू 2 1 -1 1 2 4 -1 2 और 1 माइनस करनी है सी की वैल्यू 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। जी बेटा, अब हम पहले इन दो को माइनस करते हैं, बाद में इसे। तो ये वाली अभी वैल्यू को वैसे रहने देते हैं 0 -1 2 3 2 1 -1 0 और 4 वैसे माइनस। अब पहले इन दो को माइनस कर लेते हैं। 2 -1 बेटा 1 3 1 -0 1 -1 ये माइनस ये देखे ना, माइनस माइनस प्लस 2 -1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 1 2 2 -5 -3 4 -0 4 -1 -3 -4 2 -4 -2 1 ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा 1 + 1। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे 0 -1 -1 -1 माइनस जी बेटा -1 -1 -2 2 -1 बेटा 1 3 -2 बेटा 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 2 माइनस माइनस प्लस तो 5 आ जाएगा 1 -4 बेटा 1 -4 करेंगे तो -3 माइनस माइनस +1 तो +4 -1 बेटा 3 एंड 0 माइनस माइनस प्लस बेटा +2 और 0 2 4 -2 को कर देंगे 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो ये आपका जवाब आ गया। आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी ए बी एंड सी की वैल्यू दी है, शो डैट मल्टीप्लिकेशन करानी है। जी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स दे दी अब हमें उसने। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है कि ए मल्टीप्लाई बी, फिर बाद में मल्टीप्लाई है एसोसिएटिव लाई एंड ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी। जी भाई, अब हमारे पास ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है जी? लेफ्ट हैंड साइड है जी ए मल्टीप्लाई बी, बाद में मल्टीप्लाई सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, बाद में सी को। तो हम पहले उसी तरह वैल्यू लिख लेते हैं। ए की जगह पे ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई कराना है बी की वैल्यू, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। फिर उसके बाद लेनी है सी की, सी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स है, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। हाँ जी बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है बेटा मल्टीप्लाई में ना आप याद रखें इस तरह से ना, जैसे ये 7 लिखा जाता है ऐसे आपने 7 बनाना होता है कि इस रो को इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 7 बनाना है। पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, आयोटा माइनस आयोटा मिलके माइनस आयोटा स्क्वायर, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में प्लस 2 to the 4 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा स्क्वायर। फिर सेकंड के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आयोटा। फिर दूसरे में भी इसी तरह यहाँ 7 बनेगा, ये उल्टा 7, यहाँ से ये यूं उल्टा 7 बनता है, ये 7 ही है। 1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 तो -2 आयोटा स्क्वायर एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। जी बेटा इस तरह। अब इधर हमारे पास है बेटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब देखें बेटा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह 1 आयोटा 2 आयोटा मिलके 3 आयोटा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर आपको पता है बेटा, आयोटा स्क्वायर हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि -1 के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा +2। इसी तरह 1 माइनस आयोटा एज इट इज़, फिर ये 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस से इक्वल होता है तो -3
3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 तो 1 माइनस आयोटा। इसी तरह 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई अगेन दोबारा करते हैं, फिर वही 7 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -3 को 2 से करेंगे -6 आयोटा। इसी तरह 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आयोटा स्केयर। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्केयर। फिर इसी तरह जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आयोटा इन दोनों से होगा बेटा, -2 आयोटा स्केयर, 2 आयोटा प्लस 2 से करेंगे तो 4 आयोटा। इसी तरह हम यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, -1 आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। इस चीज़ को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर बेटा। अब ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा बेटा हमारे पास। यहाँ हमारे पास -6 आयोटा प्लस 3 एंड -3 आ जाएगा बेटा। देखिए ना, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो ये +2 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1, तो जवाब आया बेटा -6 आयोटा प्लस 3 -6 2 + 4 आयोटा एंड 3। तो ये हमारी हो गई फ्रॉम 1 बोल के हम इसे लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं। आई होप आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ आई होगी। अब हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ बेटा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया था, राइट हैंड साइड में हमारे पास है बेटा कि A × B मल्टीप्लाई C। पहले B और C को मल्टीप्लाई कराएंगे, बाद में A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी भाई, ये हमारे पास ऊपर जो वैल्यू दी गई है हम यहीं से लिख लेते हैं। ऊपर वैल्यू है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आपके पास पैराथीसिस ब्रैकेट, फिर B की वैल्यू है बेटा माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 आ जाएगा। फिर बेटा C की वैल्यू है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। जी भाई, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एज इट इज। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड पे माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। फिर इसी तरह बेटा 2 to the 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा आ जाएगा। अगेन इसे सॉल्व करते हैं, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। वैसे आयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। ये और ये कैंसिल 0, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -4 माइनस आयोटा, 2 और 1 मिलके 3 आयोटा बेटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा इधर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, इधर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, दूसरी को इधर सबके साथ मल्टीप्लस माइनस माइनस 2 4 8 आयोटा एंड माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। जी बेटा -8 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। फिर इसी तरह सेकंड से करेंगे 0 + 2 3 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जी बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 × 0 0 माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आती है। +2 -8 मिलके -6 आयोटा। अब माइनस आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर मिलके -3 आयोटा स्क्वायर बेटा। इसी तरह ये 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो +3 आयोटा -1, और इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +3 आ जाएगा बेटा, -6 + 3। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे, आपके पास ये आयोटा स्क्वायर -1 के होता है तो -6 आयोटा +3 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे नोट करेंगे 4 - 1 अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास 2 - 1 एंड 4 में से 3 गए तो +3 आयोटा, और इसी तरह हमारे पास -6 एंड 3 आ जाएगा। तो आप नोट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एरर आ रहा है, ये है जी 2 + 4 आयोटा, ये है जी 1 + 3 आयोटा। आया देखते हैं हमारे पास कहाँ पे गलती है। 2 + 4 आयोटा है, नीचे है जी 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 सिर्फ इस टर्म में गलती आ रही है, तो इस टर्म में हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बेटा -1, 4 में से 3 आ जाएगा तो ये 1 आता है। तो यहाँ पे कहीं ना गलती हुई हो इस स्टेप के अंदर हम देखते हैं। जी बेटा जब हम इस स्टेप को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 आयोटा, ये इसके अंदर ऐड होना था, यहाँ पे गलती है। माइनस का आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये देखे ये सेम एज इट इज़ बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा। देखे भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा जवाब आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अगेन मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है बेटा, तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है इसमें, तो वो देखते हैं क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो अब हम देखते हैं बेटा इसे। जी लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले करेंगे जिसमें दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी। अब ये बेटा मल्टीप्लाई ए की है, बाकी प्लस है तो बहुत आसान हो जाएगा। a की वैल्यू आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड इंटू बी की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 प्लस सी की वैल्यू बेटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। हाँ जी, तो अब हमारे पास बेटा इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, वैसे इसे ऐड करते हैं। ऐड मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर फर्स्ट से ऐड होएगा, तो 2 आयोटा में से माइनस आयोटा करेंगे तो 1 आयोटा 1 प्लस 1 2 आयोटा में से माइनस आयोटा करेंगे आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड 2 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा 2 और 1 मिलके 3 आयोटा स्क्वायर एंड 2 और 2 मिलके 4 आयोटा माइनस 2 आ जाएगा बेटा। इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +1 आ जाएगा बेटा एंड 2 माइनस अब ये -1 होता है माइनस माइनस +1 और मिलके 3 माइनस आयोटा। देखे ना बेटा ये आ जाएगा +1 और 2 मिलके 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया उसे देख लेते हैं। जी भाई राइट हैंड साइड में दिया गया है कि राइट हैंड साइड थोड़ी सी बड़ी है कि ए बी प्लस ए सी। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें, फिर जाके इन्हें ऐड करें। ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा। ए की वैल्यू है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से 1 से 2 आयोटा से और 1 से प्लस फिर आयोटा 2 आयोटा ए की वैल्यू लिख रहे हैं 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा से। पहले अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा को आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर 2 और 2 मिलके 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा एंड इसी तरह 2 आयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। फिर 1 को माइनस से माइनस आयोटा एंड -2 आयोटा आ जाएगा। फिर 1 को 1 से 1 एंड माइनस आयोटा। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। चले पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 में से 1 गया तो 3 आयोटा स्क्वायर 2 और 1 मिलके 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। तो ये 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है तो -3, ये 3 आयोटा -3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। जी भाई अब यहाँ पे फर्स्ट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर। देखे ना आयोटा को 2 आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। तो फिर अगेन 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एंड 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे ये और ये वैल्यू कैंसिल 0 हो जाएगा और ये आयोटा -2 आ जाएगा बेटा। आयोटा स्क्वायर -1 के तो 2 आयोटा -1 1 माइनस माइनस +1 तो जवाब आया 0 आयोटा -2
2 आयोटा -1 एंड 2। जी भाई, अब आपने इन्हें ऐड कर देना है। तो अब जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या जवाब बनता है। तो हमारे पास जी -3 प्लस 0, 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस आयोटा -2, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 एंड जी 1 माइनस आयोटा प्लस 2। तो चेक करेंगे, ये -3 आ गया, 3 और 1 मिलके 4 आयोटा -2 आ जाएगा बेटा। इसी तरह -3 और 2 मिलके माइनस आयोटा -1 आ जाएगा एंड इसी तरह 1 प्लस 2 मिलके 3 माइनस आयोटा। हाँ जी, चेक करते हैं हम अपना जवाब। तो ये देखें जी 4, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये हाँ ये देखें ना, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं तो ये -3 ही आ जाएगी, तो ये -3 आ जाएगी। ठीक है, -3। अब ये है आयोटा +1 और यहाँ आ रहा है माइनस आयोटा -1। आया चेक करते हैं कहाँ हमसे गलती हुई है बेटा। ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाली वैल्यू को जब +2 आयोटा में से माइनस आयोटा गया तो आयोटा आ जाएगा। जब हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये तो ठीक है। यहाँ पे कहीं ना हमसे मिस्टेक हो गई हो, तो माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। जी देखा ना बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एंड +2, माइनस आयोटा +2, ये बन जाएगा माइनस आयोटा +2। तो ये बनेगा माइनस आयोटा +2 आयोटा -1। तो बेटा 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा प्लस का, एंड 2 आयोटा में से माइनस आयोटा गया प्लस का आयोटा। अब ये देखें बेटा, आपका ये उसके बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बहुत आसान से 4 है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान और लॉजिकली क्वेश्चन है। तो क्या कहता है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट है। कहता है जी a+b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी भाई, हमारे पास हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में है a+b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब बेटा हम इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं, a+b a+b। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, a मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b। अब यहाँ पे ना एक बात आप याद रखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर a b नॉट इक्वल टू b a इन जर्नल ये इक्वल नहीं होता। कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, स्पेसिफिक कुछ केस हैं उनमें एग्जिस्ट करता है, ऑल केस के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये दो बराबर नहीं है तो इट्स मीन हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो ये बात प्रूव हो गई। सो प्रूव्ड, तो ये बात प्रूव्ड हो गई थी a+b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बड़े छोटे छोटे प्रूफ हैं, जनरल प्रूफ हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास के a-b होल स्क्वायर सेकेंड पार्ट नॉट इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी भाई, अब सेम एज इट इज, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी यूज करेंगे कि a-b का होल स्क्वायर। तो हम 2 टाइम, बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। a-b मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, a मल्टीप्लाई a माइनस a मल्टीप्लाई b माइनस b मल्टीप्लाई a माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाई b। अब हमें पता है कि a b नॉट इक्वल टू b a इन जर्नल में प्रूव नहीं होता, स्पेसिफिक केस के लिए प्रूव होता है। सो प्रूव्ड हो गई बात हमारे पास कि a-b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि a-b एंड a+b इक्वल टू a² नॉट इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। तो ये इसके बराबर भी नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे बेटा a+b इंटू a माइनस b, a से मल्टीप्लाई a माइनस ab प्लस ba माइनस b मल्टीप्लाई b। वी नो डेट a b नॉट इक्वल टू b a इन जर्नल
जनरल इक्वल नहीं होता। सो प्रूव ए प्लस बी बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको बेटा ये तीनों पार्ट समझ आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं बेटा, इन्हें अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखें बेटा, हमें एक सवाल दिया गया और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है। जी भाई थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो कोई एक पार्ट देगा, 1 2 3 4 5 पार्ट नहीं देगा। हाँ लॉन्ग में आता तो फिर कोई 2 या 3 पार्ट वो आपको दे देगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी है, -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। क्वेश्चन नंबर है 5। जी पहला पार्ट हमने क्या करना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। जी भाई अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, कोई नया कहानी नहीं है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। ये तो है a की वैल्यू जो भी आपने लिखी हुई है सामने 1 0 2 -3 5 3। अब लाना है इसका ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, ये इसका टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज में क्या है भाईजान, ये देखो ये रो लिखी हुई है ना, इसे कॉलम में लिख दो -1 2 3। दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना दो 1 0 2। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, तो जितनी रो है उतने कॉलम बना दो, तो ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है और इन्हें प्लस कर देना। प्लस मैंने बताया पहले से प्लस -1 -1 -2 2 1 3 3 -3 0 1 + 2 3 0 + 0 0 2 + 5 7 -3 + 3 0 5 + 2 7 3 + 3 6। तो ये हमारा जवाब, बस इतना सा काम करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास इन्हें माइनस करना है, देख लेते हैं। अब हम इन्हें माइनस करते हैं। जी भाई अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, ए और ए के ट्रांसपोज को आपस में माइनस करना है। तो बहुत आसान है बेटा जी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो भाई ए की वैल्यू आपको पता है, उसने दी हुई है बुक वाले ने खुद, हम वो वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। जी भाई ये वैल्यू दी गई है -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। अब जी ट्रांसपोज अभी आपको समझाया है कि इस रो को चेंज कर देना है कॉलम में -2 एंड 3, दूसरी रो को चेंज कर देना है दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को चेंज कर देना है तीसरे कॉलम में। जी भाई अब बेटा हमने क्या करना है, -1 माइनस प्लस 1 करेंगे तो 0 2 -1 1 3 +3 तो 6 1 -2 -1 0 -0 2 -3 -5 तो -3 -3 -3 -6 5 -2 3 3 -3 0। तो बस छोटे छोटे सवाल है हमारे पास। सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, उसमें कहता है जी ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई। जी मल्टीप्लाई थोड़ा सा लॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अब सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना। हमें आता है कि भाई ए की वैल्यू ले ली हमने 1 0 2 -3 5 एंड 3, इसके साथ इसका ट्रांसपोज ले लिया -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस +1 2 2 द 4 प्लस का 3 3 द 9। फिर फर्स्ट रो को थर्ड के सेकंड रो के साथ माइनस सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं -1 +0 +3 2 द 6 एंड -+3 एंड 2 5 द 10 +3 3 द 9। -1 बेटा +0 -1 +0 +2 3 द 6 एंड 1 +0 +2 2 द 4 एंड -3 +0 +2 3 द 6 एंड इसी तरह -1 से तो -3 +1 से +3 5 2 द 10 +3 3 द 9 एंड -3 एंड +5 0 0 3 +2 6 बेटा एंड -9 +5 5 द 25 +3। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, जवाब आ जाएगा बेटा 9 + 1 10 और 4 मिलकर 14 6 -1 5 ये कहते हैं 10 9 और 3 मिलकर 12 12 और 10 24
2 आ जाएगा। 6 में से 1 गए 5, 4 1 मिल के 5, 6 में से 3 गए 3, 9 और 3 मिल के 12 और 10 22, 6 में से 3 गए बेटा 3, एंड ये तो 9 प्लस 3 12, 12 और 25, 25 और 10 मिल के 35 और 37। ये हमने बेटा जवाब छोटा था। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्या कहता है जी, आपने करना है जी ए का ट्रांसपोज और ए। अब ए के ट्रांसपोज पहले लिखना है, ए को बाद में। ये था ए का ट्रांसपोज, इसे हम लिख लेते हैं पहले -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। इसका अब लेते हैं ए की वैल्यू -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। जी भाई, अब अगेन इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस वन एंड माइनस माइनस प्लस 9, फिर अगेन -2 बेटा +0 प्लस माइनस माइनस 15। इसी तरह -3 +2 -3 3 दा 9, 2 -1 -2 +0 -15 एंड 2 2 दा 4 +0 5 5 दा 25, 2 3 दा 6 +0 +5 3 दा 15, 3 1 दा -3 2 1 दा 2 बेटा 3 3 दा -9, 3 2 दा 6 बेटा 2 0 0 3 5 दा 15, 3 3 दा 9 प्लस 2 2 दा 4 3 3 दा 9, अगेन 9 आ जाएगा आपके पास। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 9 और 1 10 और 1 11, -5 -2 -17, 9 -3 -12 जमा 2 -10, -15 -2 -17, 25 और 4 29, 16 15 और 6 मिलके 21, -9 -3 -12 जमा 2 -10, 6 और 5 18 21 एंड 9 और 4 13, 13 और 9 9 9 18 18 4 22। तो ये हमारा जवाब। तो बेटा यहाँ आपने देखा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, देखें इनमें फ़र्क। तो ये चीज़ जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। जी भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। कहता है जी ए के ट्रांसपोज का आप अगेन ट्रांसपोज ले लें बस। तो ए की पहला ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये ए है, इसका ये ट्रांसपोज लिया था -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 का अब अगेन दोबारा आप ट्रांसपोज ले लें। तो -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। तो ये जवाब आ गया। पहले आपने एक ट्रांसपोज लिया था, फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो वो आपका जवाब आ गया। आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये x की वैल्यू हमने क्या करनी है, जस्ट फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है जी, a² -5a + 4i - x = 0। और a की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 एंड 0। तो सबसे पहले ना मैं a² ले लेता हूँ बेटा। a² कैसे लेते हैं, a² का मतलब है a को a के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो a² हो जाएगा। a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसी को इसी वैल्यू के साथ 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 दा 4 0 × 2 0 1 × +1, फिर सेकंड से 2 0 0 0 × 1 0 एंड -1, 2 1 दा 2 +0 +0। इसी तरह फिर नेक्स्ट सेकंड से 2 2 दा 4 +2 +3 1 दा 3, 2 0 0 1 1 दा 1 एंड -3, फिर 2 1 दा 2 +3 1 दा 3 एंड 3 0 0 1 2 दा 2 एंड -2 एंड 0, फिर 0 -1 फिर 0 फिर 1 बेटा -3 फिर 0। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी बात बेटा जी। अब हमारे पास बेटा जी 4 और 1 मिलके 5 -1 2, 4 और 2 मिलके 6, 6 और 3 मिलके 9 एंड 1 -3 बेटा -2, 2 और 3 मिलके 5
एंड 2 में 2 0 -1 -2, ये तो हो गया ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है मैं इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करता हूँ। पहले है जी, लिख देते हैं ए स्क्वायर -5a + 4i एंड -x = 0। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -5 -1 एंड 0 + 4i। आई बेटा अब ये 3/3 का चल रहा है तो 3/3 का आई लेंगे हम। ये कंडीशन होती है कि जो सवाल जितने बाई जितने का हो आई उतने का होगा, और ये -x उधर ले जाएंगे +x जिसे हमने फाइंड करना है बेटा। तो बहुत आसान है, 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 को भी मल्टीप्लाई कर दें। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस, मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बाहर रखा है। 5 2 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 4 0 0 0 4 0 0 0 4 = x। हाँ जी, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 5 -10 + 4 5 10 -5 और 4 मिलके -1 -1, ये भी 0 वो भी 0 -1 2 -5 वो 0 है तो -3 9 -10 -1 और वो 0 है तो -1 -2 -5 -7 -7 + 4 -3 5 -15 -10 बेटा। इसी तरह 0 -5 -5 -1 +1 4 आ जाएगा, -2 0 एंड 4 तो 2 आ जाएगा = x। तो ये हमारा जवाब। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था तो ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 ना थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है जी A and B आर द 2 मैट्रिक्स AB = B, DA = A, शो डैट A² + B² शो डैट कराना है A² + B² = A + B। क्वेश्चन नंबर 7 और कहता है जी AB बराबर है B के एंड BA बराबर है A के। तो देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। देखें बात सुने, हमने क्या शो कराना है कि A² + B² = A + B, मतलब A² A के बराबर कर दें, B² B के बराबर, तो हम वही करते हैं। A² का मतलब A × A। अब हमें पता है ये A किसके बराबर है, देखें ज़रा BA के, बिल्कुल ठीक है BA के बराबर है। अब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ ना AB × A। अब ये AB देखें किसके बराबर है, B के, तो BA टोटल किसके बराबर आ गया, BA टोटल किसके, A के, तो A² = A। अब अगेन नो हम B को ले लेते हैं, B² = B × B। तो देखें B किसके बराबर है, AB के, AB। मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ BA × B। तो BA किसके बराबर है, A के, तो A भी पूरा किसके बराबर है बेटा, B के। तो देखा B² = B। तो हमने प्रूफ करना था कि A² + B², तो A² किसके इक्वल है, A के, अभी आपने प्रूफ कराया। B² किसके इक्वल है, B के, तो ये इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने यूज़ की, इक्वल कर दी राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। तो बेटा आज के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।